दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि असली ज़िंदगी की सच्चाई जैसी है। दोस्तों, हर लड़का चाहता है कि उसे एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, संस्कारी बीवी मिले। लेकिन अगर वही बीवी रात को प्यार के बहाने आपके जिस्म से खून निकालने लगे, तो सोचिए उस मोहब्बत का रंग क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लैब टेक्नीशियन की है जिसकी शादी एक खूबसूरत नर्स से हो जाती है और फिर शुरू होता है प्यार, धोखा और खून से लथपथ रहस्य का सिलसिला। दोस्तों, ये कहानी है सलीम खान की, जो एक सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था। काम था खून के सैंपल लेना और लोगों के खून का टेस्ट करना और रिपोर्ट तैयार करना। इतना सा था काम। सलीम एकदम शांत स्वभाव, मेहनती और थोड़ा शर्मीला इंसान था। दोस्तों, एक दिन अस्पताल में नई नई नर्स आई। उसका नाम था आयशा सिद्दीकी। देखने में एकदम गोरी, नाजुक, नीली आंखों वाली और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। सलीम जब पहली बार उसे देखता है तो उसे जैसे वक्त थम जाता है। कहते हैं ना, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनमें खुदा की बनाई जन्नत झलकती है। बस वही हाल सलीम का भी था। तो धीरे धीरे दोनों की बात शुरू हो जाती है। पहले सर, रिपोर्ट तैयार है, बस इतना ही होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर सलीम भाई, चाय लीजिए। और फिर वहीं से दिल की रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। ड्यूटी के बाद दोनों साथ में कैफे चले जाते हैं, कभी पार्क में बैठ कर के बातें किया करते हैं। और आयशा अक्सर कहती है कि सलीम, मुझे तुम्हारा मासूम चेहरा बहुत पसंद है। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, किसी के कहने में मत आना। तो सलीम समझ नहीं पाया कि ये बात आयशा ने क्यों कही, लेकिन प्यार में सवाल नहीं होते, बस भरोसा होता है। 6 महीने के अंदर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। ना लड़की के घर वाले माने, ना लड़के के, लेकिन दोनों को लगा हमारा प्यार ही काफ़ी है। तो शादी हो जाने के बाद दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहने लगते हैं। पहली रात आयशा ने लाल साड़ी पहन रखी थी और सलीम के लिए अपने हाथ से खाना बनाया था। सब कुछ फिल्मी लग रहा था। रात के करीब 1 बजे जब सलीम ने कहा, अब तो ज़िंदगी नई शुरू हुई है आयशा, तो आयशा मुस्कुरा देती है और बोलती है कि हाँ सलीम, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ। उसने अपने बैग से एक छोटा सा इंजेक्शन निकाला। सलीम थोड़ा हक्का बक्का रह गया और पूछने लगा कि ये क्या है, तुम डॉक्टर तो नहीं हो? आयशा बोलती है, ये सब एक विटामिन शॉट है, शादी की थकान उतारने के लिए है। तुम दिन भर स्ट्रेस में रहते हो, इससे तुम रिलैक्स हो जाओगे। दोस्तों, सलीम ने हिचकिचाते हुए कहा, पर इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है? तभी आयशा बोलती है कि प्यार और मेडिकल दोनों में थोड़ा दर्द ज़रूरी होता है सलीम। तुम बस आंखें बंद करो, मैं सब संभाल लूँगी। तो सलीम ने भरोसे में आकर इंजेक्शन लगवा लिया। 2 मिनट बाद उसके कानों में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। सिर उसका घूमने लगा और फिर अंधेरा एकदम छा गया। सुबह जब सलीम की आंख खुली और वो उठा तो पूरा शरीर एकदम भारी था, जैसे कोई जान निकाल ले गया हो। उसकी बाह पर हल्का नीला निशान था और तकिए पर खून के धब्बे के निशान। उसने आयशा से पूछ लिया कि ये सब क्या है? मुझे कुछ याद नहीं। आयशा हंसकर बोलती है, अरे पागल, रात को तुम इतने एनर्जेटिक थे कि मुझे खुद डर लग रहा है। सलीम सर में से मुस्कुरा दिया, पर अंदर कहीं बेचैनी भी थी। हर रात वही इंजेक्शन, वही मुस्कान और वही बेहोशी, और हर सुबह शरीर पर नए निशान, कभी गर्दन पर, कभी कंधे पर, कभी छाती के पास। दोस्तों, 3 महीने तक यही चलता रहा। एक दिन सलीम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसको चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होने लगती है। अस्पताल में उसने अपने ही खून का टेस्ट कराया। रिपोर्ट देखकर उसके एकदम होश उड़ गए। उसके शरीर में खून की मात्रा बहुत ही कम थी। तभी डॉक्टर ने पूछ लिया कि सलीम, तुम कहीं ब्लड डोनेट तो नहीं करते हो रोज? तो सलीम बोलता है कि नहीं सर, कभी नहीं। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अजीब बात है, तुम्हारे शरीर में तो ऐसी कमी है जैसे कोई रोज तुम्हारा खून निकाल रहा हो। दोस्तों, उस रात सलीम ने प्लान बनाया कि वो बेहोशी का नाटक करेगा। आयशा ने फिर इंजेक्शन निकाला, लेकिन इस बार उसने सुई लगाई नहीं, बस नाटक किया था। वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। आयशा ने सोचा सलीम सो गया है। वो मुस्कुराई और फिर बैग से निकाला ब्लड कलेक्शन सेट। एक एक करके उसने सलीम के हाथ की नस में सुई लगाई और खून भरते बैग्स को सील किया। सलीम सब देख रहा था, दिल उसका दहल गया था।
उसने अचानक आंखें खोल दी और चिल्लाने लगा। कहने लगा कि आयशा, ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? मेरे खून के साथ क्या खेल रही हो? आयशा का चेहरा दोस्तों एकदम पीला पड़ जाता है। कांपती आवाज़ में आयशा बोलती है कि मैं मजबूर थी सलीम, ये मेरा काम है, मेरे पीछे लोग हैं जो मुझे ऐसा करने को कहते हैं। दरअसल आयशा का संबंध एक अंडरग्राउंड ब्लड माफिया से था दोस्तों। वो शादी के बहाने ऐसे लड़कों को फंसाती, फिर हर रात उन्हें बेहोश करके उनका खून निकलवाती थी और ब्लड बैंक के नाम पर ब्लैक मार्केट में बेच दिया करती थी। दोस्तों सलीम ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने रेड मारी तो उसके घर से 15 ब्लड बैंक, नकली मेडिकल रिपोर्ट्स और एक लैपटॉप बरामद हुआ। दोस्तों आयशा गिरफ्तार हो जाती है, लेकिन कोर्ट में उसने कहा, मैंने सलीम से प्यार किया था, पर मेरे पीछे जो लोग हैं वो अब भी बाहर हैं। सलीम आज भी उसी अस्पताल में काम करता है, लेकिन अब किसी से नज़दीक नहीं होता और वो कहता है कि प्यार अब नहीं करता क्योंकि अब भरोसा नहीं बचा। और आयशा वो जेल में है, पर हर रात किसी को एक चिट्ठी लिखती है जिसका पता आज तक किसी को नहीं मिला। दोस्तों कहते हैं प्यार में जब सब कुर्बान कर कहते हैं प्यार में इंसान जब सब कुछ कुर्बान कर देता है, पर क्या कोई इतना अंधा भी हो सकता है कि अपने खून तक से प्यार कर बैठे? असल ऑपरेशन ब्लड ब्राइड का मास्टरमाइंड कोई और था, जो अस्पताल में ही डॉक्टर बनकर मौत का बिजनेस चला रहा था। आयशा को गिरफ्तार हुए 2 हफ्ते हो चुके थे दोस्तों। वो जेल में हर रात किसी डॉक्टर वर्मा का नाम बड़बड़ाया करती थी। जेल अधिकारी को शक हुआ और उसने पुलिस को बुलाया। आयशा ने बयान दे दिया कि मैंने जो कुछ किया है वो अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे एक डॉक्टर ने इस्तेमाल किया है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके लिए ब्लड लाऊंगी तो मेरे छोटे भाई का इलाज फ्री में कर दे। तभी पुलिस वालों ने पूछा कि वो डॉक्टर कौन था, तो आयशा ने फुसफुसा कर कहा, डॉक्टर अजय वर्मा, सिटी हॉस्पिटल का ब्लड डिपार्टमेंट हेड है वो। पुलिस ने दोस्तों सिटी हॉस्पिटल में गुप्त जांच शुरू करवा दी। डॉक्टर वर्मा का नाम साफ सुथरा था, रिटायरमेंट के करीब थे, सबकी नज़रों में सम्मानित इंसान थे, लेकिन उसके नाम पर कई ब्लड बैंक डोनेशन सर्टिफिकेट्स जारी हुए थे जिनमें फर्जी नाम लिखे हुए थे और डिलीवरी एड्रेस किसी प्राइवेट क्लिनिक का था। दोस्तों सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने सलीम खान को फिर से बुला लिया। वो टूटा हुआ था, वो अंदर से एकदम टूटा हुआ था, पर इंसाफ के लिए तैयार खड़ा हुआ था। तभी पुलिस ने कहा कि सलीम, तुम्हें एक बार फिर उसी अस्पताल में जाना होगा, जैसे कुछ तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं। हम तुम्हें वायर लगा कर भेजेंगे। सलीम ने अस्पताल में फिर काम करना शुरू किया। डॉक्टर वर्मा ने उसे देखकर कहा, रे सलीम बेटा, वापस आ गए क्या? शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही तुम्हारी? तभी दोस्तों सलीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बस डॉक्टर साहब, सब ठीक है, ऐसा थोड़ी बीमार है। तभी वर्मा ने चश्मा उतारा और कहा, अगर दवा चाहिए तो बताओ, मैं दे देता हूँ। दोस्तों उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात वर्मा ने उसे अपने कमरे में बुलाया और बोला, सलीम, अगर तुम चाहो तो थोड़ा एक्स्ट्रा कमा सकते हो। सलीम ने पूछा, वो कैसे? तो वर्मा सर बोले, कुछ सैंपल चाहिए मेरे क्लाइंट को ब्लड के, बस नाम मत पूछना, बस पुलिस को वही चाहिए था सबूत। सलीम ने छिपे कैमरे से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों वर्मा ने खुद अपने हाथों से नकली ब्लड बैग तैयार किया और एक प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर को दिया, जो बाद में पुलिस की रेड में पकड़ा गया। डॉक्टर वर्मा ने कबूल कर लिया कि वह पिछले 7 साल से अवैध ब्लड ट्रांसप्लांट का नेटवर्क चला रहा था और आयशा जैसी लड़कियां और प्यार और शादी में झांसे में लोगों का खून निकालकर उसके पास भेजती थी। हर ब्लड बैग की कीमत 15,000 रुपये होती थी और हर शादी से औसतन 3 से 4 बैग मिल जाते थे। दोस्तों केस खुलने के कुछ ही दिन बाद आयशा ने जेल में फांसी लगा ली। उसके कमरे से एक खत मिला जो सलीम के नाम था। दोस्तों उस खत में लिखा था कि सलीम, मैंने तुमसे सच में बहुत प्यार किया था, पर प्यार से ज़्यादा डर था अपने भाई के मरने का। मैंने तुम्हारा खून नहीं, अपना ज़मीर निकाला हर रात। मैं पापिन थी, मगर गुनहगार वो था जिसने हमें बनाया था मोहरा। अब शायद खुदा मुझे माफ़ कर दे, तुम बस इतना समझना मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं थी। सलीम ने वो खत पढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बस कहा, अब खून नहीं सिर्फ आंसू रह गए हैं। तो तभी डॉक्टर वर्मा को अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। ब्लड माफिया नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। कई नामचीन डॉक्टरों और ब्लड बैंक मालिकों का नाम सामने आया। सरकार ने उस केस को नाम दिया ऑपरेशन ब्लड ब्राइड।
जो अब मेडिकल एथिक्स की सबसे बड़ा जांच फाइल बन चुकी है। सलीम अब उस अस्पताल में नहीं, वो हर शुक्रवार एक कब्र के पास आता है जहां लिखा है ऐसा सिद्दीकी जिसने खून से नहीं आंसू से मोहब्बत की थी। वो वहां चुपचाप बैठा रहता है और कहता है कि मोहब्बत और माफिया दोनों का रंग एक ही होता है, और वो रंग होता है सिर्फ लाल। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।